12वीं कक्षा के देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने माता पिता के उज्जवल भविष्य के लिए, आप लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और आपको अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करना ही चाहिए, क्योंकि यदि आज का उपयोग नहीं करते हैं तो इससे आपका कल प्रभावित होता है। शुरुआती वीडियो की क्षणों में इन्हीं बातों को आपके बीच में रखा जाता है। हो सकता है आपके लिए यह प्रवचन मात्र हो, मगर यह प्रवचन नहीं है। अगर इसका अनुसरण यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रवचन, यह अनुसरण किया हुआ आपके द्वारा यह जो गतिविधि जो होगा वह आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन का हर पड़ाव मंगलमय हो। माँ सरस्वती भगवती की विशेष कृपा दृष्टि आप तमाम विद्यार्थियों के ऊपर बनी रहे और आप लोग एक दिन इस काबिल बने कि आपके माता पिता जिस रास्ते से होकर के गुजरे उनको आपके ऊपर गर्व हो और उन्हें इस बात का गर्व हो कि मैं अपने बेटे की संतान हूँ, मैं अपनी बेटी की संतान हूँ, उन्हें अपनी संतान पर गर्व हो। तो आपके पिताजी को, आपकी माँ को आपके ऊपर गर्व हो, इसके लिए यह अति आवश्यक है कि आप लोग अपने आज सही ढंग से उपयोग करें। तो आज आपके बीच में जिस वीडियो सेशन को लेकर के प्रेजेंट हूँ, उस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम लोग जिक्र करेंगे हिंदी संकाय के एक और अध्याय का। उस अध्याय के अंतर्गत 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन प्रश्नों का हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, वो भी अपनी भाषा में, ताकि आपके मानस पटल पर वह प्रश्न के उत्तर सदा के लिए अंकित रहे। तो आज जिस चैप्टर को मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूँ, उस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके रचनाकार हैं मलयज, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। और साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे मलयज जिनकी रचनाओं में गहरी संवेदना झलकती थी। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, एक डायरी का अंश है। उन्होंने अपने जीवन में जो उनका अनुभव का लेखा जोखा रहा, उनके दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, उन घटित घटनाओं का उन्होंने विस्तारपूर्वक विश्लेषण इस पाठ में प्रस्तुत किया हुआ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलेपन की ज़िंदगी में भी उन्होंने सदा मुस्कुराते रहने की सीख दी। उन्होंने ये बताया कि हमारे जीवन में पल पल डर का वास हो जाता है, हम लोगों के मन में डर की उत्पत्ति सहसा हो जाती है, मगर उस डरते हुए पल में भी, उस डर वाली स्थिति में भी हमें मन के अंदर हौसलों का दिया सदैव जलाकर रखना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित रहे। उन्होंने प्रकृति के प्रति चिंता भी जाहिर की है, उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को भी उजागर किया है। उन्होंने ये बताया है कि हमारे जीवन में हमारा जो यथार्थ जो होता है, भोगा हुआ यथार्थ और रचा हुआ यथार्थ होता है, उसमें किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, किस प्रकार का संबंध होता है। तो इन्हीं सारी बातों को यह पाठ समेटी हुई है अपने अंदर। अब इस पाठ से उन प्रश्नों का हम लोग जिक्र करेंगे जो प्रश्न 2013 से 2024 के अंतराल में पूछे जा चुके हैं। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि डायरी क्या है। तो लिखेंगे, डायरी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने निजी सुख दुख अथवा दैनिक जीवन में घटित हुई घटनाओं को एक नोटबुक में नोट करते हैं। अथवा लिखेंगे, डायरी मन का कूड़ा है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे मन में जितने भी विचार होते हैं, जितनी भी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, अथवा हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ भोगते हैं, उसे जिस माध्यम के द्वारा उल्लिखित किया जाता है, जिस माध्यम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही डायरी कहा जाता है। अथवा लिखेंगे, डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारा निजी सुख दुख अंकित रहता है, जिसमें हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है वह अंकित रहता है। तो इन तीन परिभाषाओं में जो परिभाषा आपके लिए सटीक हो, उन परिभाषाओं को आप लोग स्मरण रखें और उन्हीं परिभाषा को आप लोग लिखें। वीडियो समझ में ना आता होगा तो एक बार पुनः स्किप कर लीजिएगा, पुनः देखिएगा। उम्मीद है कि आपको तमाम प्रश्न जो इस चैनल पर बताए जाते हैं उन प्रश्न जरूर स्मरण रहेंगे सदा के लिए। और एक बात याद रहे, सदा के लिए स्मरण रहेगा तब जब आप सुन करके ही नहीं रह जाएंगे। जब आपको जो प्रश्न बताया जाता है उन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न सदा के लिए आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करते ही हैं तो थोड़ी और कर लीजिए मेहनत, थोड़ी और मेहनत कर लीजिएगा तो शरीर का कोई पार्ट्स गल नहीं जाएगा, बॉडी गल नहीं जाएगा और शरीर मांसपेशियों में दर्द नहीं उखड़ जाएगा। मेहनत करने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं एक गुणवत्ता में हमारा निखार ही आता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। तो जितना तपता है लोहा
उतनी ही उसके अंदर ताकत जो है वो मजबूती के साथ आती है। लोहार के यहाँ पर देखते होइएगा कि लोहा का जब जो कोई औजार बनाया जा रहा होता है तो उस वक्त में लोहे पर बारंबार प्रहार किया जाता है। बारंबार प्रहार सहन करने के बाद लोहे का धारदार हथियार बनाया जाता है। लोहा यदि प्रहार सहन न करे तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है और लोहा की कोई पूछ नहीं होगी। तो हमें खुद को तपाना पड़ता है। खुद को जितना हम लोग तपाएंगे, जितना रियाज़ करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से हमारी ख्याति उतनी ही अत्यधिक होगी। अब इस पाठ से दूसरा प्रश्न है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो लिखेंगे डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरी में किसी भी प्रकार की काल्पनिक बातें नहीं लिखी जाती है, बल्कि डायरी में वही लिखी जाती है जो कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। तो डायरी को लिखने के लिए ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि डायरी में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातों को नहीं लिखी जाती है और बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी नहीं लिखा जाता है। उन्हीं घटनाओं को लिखी जाती है जो घटनाएं वास्तव में घटित होती है। तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें ईमानदारी बरतनी पड़ती है और जो घटनाएं घटित होती है वास्तव में उन्हीं घटनाओं को लिखना पड़ता है। तो वैसे लोग जो कि आलसी होते हैं, समय के पाबंद नहीं होते हैं और जो असत्य का रास्ता कहीं ना कहीं प्रशस्त करते हैं अपनी ज़िंदगी में, असत्य को अत्यधिक साथ देते हैं, तो उनके लिए डायरी का लिखा जाना अत्यंत मुश्किल भरा है। अब इस प्रकार इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी का सारांश लिखें। तो लिखेंगे मतलब सारांश लिखने का तात्पर्य यह है कि इस पूरी पाठ का निचोड़ क्या होगा। तो लिखेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन एक ऐसा अध्याय है जिस अध्याय के रचयिता हैं मलयज, और मलयज ने इस डायरी के विविध अंशों में, विविध प्रकार की विविध डायरी के अंशों में उन्होंने अपने जीवन में से प्राप्त जो उनका जीवन का लेखा जोखा रहा, उन्होंने अपने जीवन से जो भी हासिल किया, जिस भी विचारों को हासिल किया, उन विचारों का उन्होंने सम्यक इस पाठ में प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रकृति के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने समाज में जो वैसे वर्ग जो कि लाचार वर्ग होते हैं, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान की कमी होती है, उनके प्रति भी उन्होंने संवेदना जाहिर की है। साथ ही साथ इस अध्याय में उन्होंने ये बताया है कि हमारे मन में डर की उत्पत्ति सहसा हो जाती है और हर पल हमारा मन कुछ न कुछ खोने के लिए चाहता है कि जो कुछ न कुछ खो जाएगा हमसे, मगर उस स्थिति में भी हमें अपने चेहरे पर एक हौसलों का दिया जला कर रखना चाहिए ताकि हम लोग हर स्थिति, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए काबिल बने, तैयार बने। तो इन्हीं सारी बातों को समेटी हुई है यह डायरी का यह अंश। इसके पश्चात अब अगला प्रश्न है कि लेखक अपने किस डर की बात करता है, इस डर की खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे लेखक डर की बात करते हुए कहते हैं कि हमारे मन में डर की उत्पत्ति सहसा हो जाती है, अर्थात अचानक हो जाती है जब हमारा कोई अपना कहीं बाहर कोई जाता है और जब उसके आने में देरी होती है तो हमारे मन में कई प्रकार की विशेष बातें चलने लगती है ना। साथ ही साथ हमारा मन जो है सो पल पल कुछ ऐसा लगता है हमें कि हम कुछ न कुछ खो रहे हैं। लेखक को इस बात का भी डर सताता है कि पता नहीं कभी उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए तब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। तो इन सारी डरों की बात वो करते हैं और इस डर की खासियत वो बताते हैं कि यह डर जो है वो अचानक से उत्पन्न हो जाता है ना। और इस तरह की यह खासियत है कि इंसान को कहीं ना कहीं झकझोरने का प्रयास करती है, मगर इस डर वाली स्थिति में भी हमें अपने मन के अंदर हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हौसलों का कम होना अर्थात ज़िंदगी की रेस में हार जाना है। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के आधार पर प्रमाणित करें। तो लिखेंगे डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली है। इसे हम लोग हंसते हुए मेरा अकेलापन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इससे हमें इस बात की भली भांति जानकारी होती है जब वह जो फल बेचने वाली जो लड़की होती है उसके प्रति जब वह संवेदना व्यक्त करते हैं, जब वह प्रकृति के प्रति चिंता जाहिर करते हैं और जब वह यह बताते हैं कि हमारे मन में डर का विशेष कहीं न कहीं स्थान है और जब डर हमारे जीवन में घर करे तो हमें अपने हौसलों का परिचय देना चाहिए। उन्होंने ये बताया भी है कि हम लोग जब आज का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल भी बेहतर होता है, इसलिए जो संघर्ष है उस संघर्ष से उबरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मलयज की डायरी में गहरी संवेदना घुली हुई है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, स्वप्रसंग व्याख्या करे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं मलयज, और मलयज ने इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा है कि आदमी यथार्थ को रचता ही नहीं, यथार्थ को भोगता भी है, अर्थात
हम लोग वर्तमान में जैसा करते हैं वैसा ही हमारा भविष्य होता है। तो हमें वर्तमान में कुछ बेहतर करना चाहिए और वर्तमान में जो संघर्ष हमें प्राप्त होता है उस संघर्ष से जब हम लोग ऊबते नहीं हैं, नियमित रूप से संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हुए हम लोग जब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए संकल्पित होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों के हिस्से में सुख भोगने के लिए भी अवसर प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने ये बताया कि हम लोग संघर्ष को जो हमारी ज़िंदगी में होती है उस संघर्ष से हम लोग उबे नहीं बल्कि उस संघर्ष का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करें। तो इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपको बीच में रखा गया। आप लोग नियमित रूप से अध्ययनरत रहें और अपने एक दिन माता पिता के नाम को रोशन करें। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए है और ढेर सारा आशीर्वाद और मन भर स्नेह आप सबको। धन्यवाद।